बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपने ख़ास रहमत की साए में रखें। व्यूवर्स, यहाँ पर देखें सारे बिल्ली खाना खा के आराम कर रहे हैं। व्यूवर्स, खाना खाना और सोना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। यहाँ फामिन माशाल्लाह बहुत सारी बातें करना फिर से शुरू हो गया है। हर बात बताता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चढ़ के मी हूँ इसकी पूरा दिन लगी रहती है। और व्यूवर्स, हमारे घर पे जो किटन आया हुआ है, मैक्स नाम का बच्चा, जिसकी ज़ुबान पे छाले हुए में, वो ब्लोनी और जो है कैस्पर सॉरी फामिन को बहुत मार रहा है। वो अपनी तरफ से खेलना चाह रहा है। वो इनसे तकरीबन 1 महीना बड़ा है और ये छोटे हैं। छोटे भी इतने नहीं हैं व्यूवर्स, ये बड़े नहीं हो रहे हैं, 3 महीने के तो ये भी पूरे होने वाले हैं या हो चुके हैं मेरे ख़्याल से। ये बड़े नहीं हो रहे हैं इस वजह से कि ये बीमार थे व्यूवर्स। आप देख सकते हैं फामिन बिल्कुल ठीक हो चुका है माशाल्लाह, खाना खुद खाता है, सारा दिन बातें करता है। और फामिन नाम का असर है या पता नहीं क्या बात है, बार बार बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। सुबह उठते साथ ही इसकी जो म्यू म्यू शुरू होती है व्यूवर्स, पूरा दिन ये लड़का बोलते ही रहता है। और यहाँ तक कि आपके पीछे 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 चलता रहेगा और म्यू म्यू। और ब्लोनी देखें व्यूवर्स, इसकी मैंने आँख साफ़ की है, नोज़ में कतरे डालें, आँख में कतरे डालें। ब्रोनी का हाल देखें आप। ब्रोनी की अब नोज़ से जो है नोज़ बहती है, तो उसकी वजह से इसकी आँख में से पानी आना लग जाता है और एक आँख इसकी स्वेल कर जाती है ये वाली। और अच्छा खासा यानी कि इस आँख में इन्फेक्शन हो जाता है। रात को भी दवाई डाल के सोना पड़ता है, सुबह उठ के फिर साफ़ करना पड़ता है। एक तो खाना खाने के बाद ब्राउनी का पेट सूज जाता है। ब्राउनी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेती है, जिसकी वजह से इसे अगला वाला जो है डाइजेस्ट नहीं होता और ऊपर मज़ीद और खाती है तो इसका पेट सूज जाता है। वैसे तो व्यूअर्स, ब्राउनी जो है बहुत ज़्यादा प्लेफुल बच्ची है ब्राउनी जो, और हर टाइम खेलती कूदती रहती है। बस थोड़ी देर जब इसकी तबीयत सही नहीं होती तो थोड़ा सा वो कर जाती है, सुस्त हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेफुल है ये माशाल्लाह से। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि बेला आपकी कैट थी और आपने अपनी कैट को, बेला को क्यों फेंका। जो निदा हैं उनका कैट्स प्लैनेट, शायद उनका चैनल का नाम है द कैट्स प्लैनेट, तो उन्होंने अपनी बहुत सी कैट्स पाली हुई हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रीट कैट भी रखी हुई हैं, उन्होंने बहुत प्यार से रखी हुई हैं। आप अपनी कैट्स कैसे दे सकती हैं? तो मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं करती। जितना अल्लाह ने मुझे दिया है, जितनी मेरी औकात है, मैं उतना करती हूँ। अल्लाह ने जितना उनको दिया वो उतना करते हैं। मेरा छोटा सा 3 कमरों का फ्लैट है व्यूवर्स, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। और जहाँ तक अगर मेरे आप पुराने देखने वाले हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि बेला मेरी अपनी कैट नहीं थी। वीडियो में आगे मैंने वो पूरे का पूरा जो शॉर्ट कट करके लगाया जहाँ से बेला आई थी, आप सबके सामने की बात है, वो मैंने आगे फिर भी वीडियो में जोड़ दिया है। और जहाँ तक बात रही है रज़ा फुसैल की, तो वो अपनी जितनी भी कैट्स हैं उनको ब्रीड नहीं करने देती। वो उन्होंने सारी की सारी कैट्स को न्यूट्रल करवा के रखा हुआ है। अभी एक शार्ले लिया था हाल ही में मैंने, आप ही कहने पे उनका जाके चैनल जो है सर्च किया, काफ़ी वीडियो देखी आपकी वजह से कि भाई उन्होंने कितना कोई नेकी का काम किया हुआ है। उन्होंने इतने बड़े बड़े नेकी के काम किए हैं। फ़र्स्ट तो उनकी इनकम आ रही है भाई, उनकी वो चल रही है, वेबसाइट चल रही है, वहाँ से मुझे कोई अर्निंग नहीं आ रही। यूट्यूब की जगह से या टिकटॉक से कोई अर्निंग नहीं आ रही, ठीक है। उनको आ रही है अर्निंग वहाँ से, उनकी वेबसाइटें चल रही हैं। ऊपर से उन्होंने ब्रीड बिल्कुल रोकी हुई है। घर में कोई बच्चा जो ला भी रही हैं तो बाहर से ला रहे हैं, अपने घर के अंदर वो ब्रीड नहीं ले रही हैं। सारे के सारे उन्होंने न्यूट्रल करवा दिए, मेल फीमेल, उन्होंने सब न्यूट्रल सर्जरियाँ। हाल ही में शार्ले जो था उन्होंने न्यू लिया, उसकी भी सर्जरी करवा दी। और मैं जितनी भी दवाइयाँ लूँ, जो कुछ लूँ, मैं अपनी जेब से खर्च करती हूँ। और आम रूटीन में अगर किसी ने, इंसान ने पाला हुआ होता है घर में, तो मेरे ख़्याल से मुझसे बेहतर तो नहीं पाल सकते होंगे। इतने ही हो सकता है एक अपनी फ़ैमिली के लिए जो हम काम कर रहे होते हैं, इतने ही फ़ैमिली में से बच सकते हैं कि हम जो इतना इनको खिला रहे हैं, इनके ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, ये बीमार है तो इनकी दवाइयाँ ला रहे हैं। तो प्लीज़ बैड कमेंट्स करते हुए ये सोचा करें कि एक इंसान अपना कारोबार बना के बैठा हुआ है, सारे उनको कंटेंट मिलता है, उनको न्यूट्रल करवा के उनकी, उनसे वहाँ से जाके अर्निंग होती है, वेबसाइट से उनका फेसबुक चैनल जो है मोनेटाइज है, टिकटॉक से उनकी इनकम हो रही है, यहाँ से हो रही है, यूट्यूब से। तो ये भी तो सोचा करें।
और मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझसे बहुत पूछा आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। और ये देखिए मैंने वीडियो लगा दी है बेला की। ये मेरे घर के सामने किसी ने बॉक्स में भर के भेजा था। बेला थी, बेला मैंने नाम रखा था। वल्ला आलम पता नहीं पहले इस बिल्ली का क्या नाम था। ये बेला है। ये इस टाइम प्रेग्नेंट थी। इसके साथ ये छोटी सी इसकी बच्ची है चिंकी, और ये इसका बच्चा था। मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा था। ये मेरे घर में आने से 6 दिन बाद ये भाग गया था। बहुत बुरी हालत में थे। बेला की टांगों पे चोटें थी, नील के निशान थे। और तो और वो प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट कैट पे इतना जुल्म था। चिंकी की आंखों में इतना बुरा इन्फेक्शन था। चिंकी की आंखों से, नोज़ से हर टाइम एक पानी बहता रहता था। उसके भाई का नाम हमने चिंटू दिया था फ़िलहाल तो, पहले पता नहीं क्या नाम था। मैंने मतलब एक आर्जी तौर पे उनको जो नाम दिया था चिंकी और चिंटू। और ये जो था जी, इसकी बेला की हालत आप देख सकते हैं। बॉक्स था, इसमें सुराख करके घर के सामने उनको कहा था किसी ने कि यहाँ पे ऊपर जो है ना कैट्स पालती हैं। तो उन्होंने अपनी ये कैट से पता नहीं कितनी दुखी और कितनी परेशान थी ये बेचारी। इतनी एग्रेसिव कैट थी कि फ़ौरन काटने को दौड़ती थी। इंसान के हाथों में तो आती नहीं थी। और ये देखे इसके बच्चों का जो हाल। मेरे पास ये स्ट्रीट कैट के बच्चे दिए थे। ये मैंने ब्रीड नहीं करवाई थी, मैंने मीटिंग नहीं करवाई थी। ये उन्होंने भी इसीलिए फेंका था कि इसके स्ट्रे कैट के बच्चे थे इसके पेट में। मैंने इसके बच्चे 1.5 महीने तक पाले। जगह जगह बेला की पोटियाँ। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, इतनी गंदी वो कैट थी जिसकी वजह से देखें आप, उसकी बेटी चिंकी और वो घर में जगह जगह, जिसकी वजह से मैंने उसको बाहर केज में रख दिया था। क्योंकि घर में बच्चे, आपको पता है जो हमारे घर में वायरस आया था वो बहुत डेडली था। और वो भी कहा गया था, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये देखिए गमले का हाल, यहाँ पे एलोवेरा था जो सड़ गया था बेला की पोटियों से, और कहा था कि ये गंदगी से आता है वायरस। और आप लोग बार बार कहते हैं कि इसको किसी अच्छी फैमिली की अडॉप्शन में देना चाहिए था। 2 महीने तक टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैं ऐलान करती रही कि इस फैमिली को कोई अडॉप्ट कर ले, कोई अडॉप्ट कर ले। अच्छा, लोग बहुत बोलते थे यहाँ भेज दें, वहाँ भेज दें, आरिफ वाला भेज दें। भाई मैं नहीं भेज सकती थी, मेरे घर पे कोई मेल नहीं है, कोई आदमी नहीं है। मैं और मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहीं भेज नहीं सकती थी दूर। मैं कार्गो, मुझे पता ही नहीं है। मेरे पास जितने दिन भी रहे मैंने बहुत अच्छे से ख्याल किया। चिंकी की आंखें आप देख सकते हैं ब्लर हो रही है, लेकिन फिर भी चिंकी की आंखों में रोज़ ड्रॉप्स डालने पड़ते थे। इसे डॉक्टर के लेके गई, इसका इलाज किया, मुझसे जितना हो सका मैंने किया। अभी अभी आप मुझे उसके कहते हैं कि रिदा फ़ज़ैल जो हैं बहुत अच्छा ख्याल कर रही हैं। तो भाई उन्होंने सारे के सारे न्यूट्रल करवा के रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है गुनाह, ये बहुत कबीरा गुनाह है। आप किसी को अगर कैट उठा के दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है, और कोई अगर आप उनको सारे उनकी ब्रीड रोक रहे हैं, अल्लाह के काम में दखल अंदाज़ी कर रहे हैं, तो भाई गुनाह का काम है मेरे लिए। ये देखिए माशाल्लाह, मैं जितने दिन मेरे पास रहे बहुत अच्छे से रहे। ये मेरी कैट नहीं थी तो भी मैंने बहुत अच्छे से पाले हैं। बच्चे खाते पीते, 1.5 महीने के बच्चे हो गए थे, 10 से 15 दिन के बच्चे थे इसके पेट में। जितने दिन रही है इसकी पोटियाँ पिशियाँ गैलरी भर देती थी, कमरा भर देती थी। गैलरी का गेट इसने तोड़ दिया था, उसके बावजूद मैं ख्याल करती रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, इसके बीच में बेला के बच्चे हैं, मेरे अपनी क्लोई के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं घर भरा हुआ था। मेरे घर के सिर्फ 3 रूम हैं, इसमें एक बच्चों के पास है, एक मेरे पास है, और एक लाउंज और एक कैट्स के पास है। इतने से घर में भी मैं इतना कुछ कर रही हूँ, अपने रब की रज़ा के लिए कर रही हूँ। बाहर से कोई कैट मिलती है उसका इलाज करवाती हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कैट से प्यार है। कोई कमाई नहीं कर रही मैं किसी तरह का। आप लोगों से ये नहीं कहती कि मुझे इसके लिए डोनेशन दी जाए। फिर भी अगर आप बुरे कमेंट्स कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दें। और जो मेरे घर मुझे कहीं से आ रहे हैं पैसे, तो वो भी आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि यूट्यूब से इनकम आ रही है, कहाँ से आ रही है। बाकी रही मेरी बहुत सारी बहनें और सब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि अपनी पूरी अपनी लाइफ के बारे में बताएं, और अपनी उसके बारे में बताएं, पारो के बारे में। इंशाल्लाह मैं अच्छी सी थोड़ी सी अब फैमिली व्लॉगिंग शुरू करूँगी आपके लिए। मैं फेस रिवील नहीं कर सकती व्यूवर्स, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह मैं अपने बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये सारी वीडियो जो हैं ये मैंने दोबारा से अपलोड इसलिए की हैं, या आपने पहले भी देखी होंगी। सिर्फ बैड्स कमेंट्स करने वाले कि वो कमेंट्स मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी। कितना बड़ा कमेंट्स था और उन्होंने कितनी बुरी बुरी बातें की हैं, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और
कमेंट्स लाजमी किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, और उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं। वीडियो में नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।